मटर की उन्नत खेती, सब्जी वाले मटर की सफल खेती। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो पर आपको हम उन्नत समय, उन्नत वैरायटी, कितने प्रकार के कीट आते हैं, कितने प्रकार के फंगस आते हैं, उन्हें हम किस प्रकार समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं, खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं। संपूर्ण जीवन चक्र जो हरी सब्जी वाला जो मटर होता है उसकी सफल खेती की इस वीडियो पर आपको A to Z संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में, लेकिन हम आपको बता दें कि बुआई का जो सही समय है, आप बुआई करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अर्ली फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो सही और एक्यूरेट टाइम है 10 सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन 10 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर यह एक ऐसा समय है जब आप बुआई करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अर्ली फार्मिंग करके। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि हल्की गहरी जुताई करवा के रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। यदि हो सकता है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट है या फिर मुर्गी की खाद उपलब्ध है तो पूरे खेत में बिखेर कर ही रोटोवेटर को चलवाएं। इसके अलावा बात करते हैं बुआई के समय खाद। 3 बोरी आपको सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार खाद को आपको लेना है और 35 किलोग्राम आपको पोटास लेना है MOP। इसके साथ आपको बुआई कर देनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। तो अंकुरण के समय 22 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटर रहता है और अच्छे विकास के लिए, बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए 12 डिग्री सेल्सियस से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रहता है ग्रोथ बढ़वार के लिए काफ़ी बेटर माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी, तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर तो आप मटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छे उपज उत्पादन के लिए आप चिकनी दोमट, काली दोमट मिट्टी पर जिसका pH मान 6 से 7.5 pH मान रहता है, हल्की दोमट पर भी आप मटर की खेती कर सकते हैं। मटर की बुआई हमको सीडलिंग मेथड से करनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में मौसम, जलवायु, क्लाइमेट्स के अनुसार वैरायटी भी अलग अलग रहती हैं। इसके अलावा अंगेती किस्में, पछेती किस्में, कम समय वाली किस्में, लंबे समय वाली किस्में, रबी के लिए, खरीफ के लिए। तो निर्भर करता है कि आप किस राज्य से हैं, वहाँ का क्लाइमेट्स कैसा है, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, तो उसके अनुसार ही आपको हाइब्रिड, बढ़िया और उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए जो आपके एरिया में मिट्टी के हिसाब से सूटेबल हो। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बढ़िया वैरायटी हैं UPL गोल्डन GS10, अंकुर सीड्स AS10, PSM3, KNS, टाटा धानिया का मटर, अर्किल आज़ाद और AP3 पेंसिल मटर। तो मैं आपको बता दूं कि जो बढ़िया वैरायटी है, और कुछ टाइम हमने पहले एक पोल जनरेट की थी और किसान भाइयों से पूछा था कि आपके एरिया में कौन सबसे सफल वैरायटी है। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे UPL कंपनी की जो गोल्डन GS10 आती है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया था। यह बढ़िया वैरायटी है UPL कंपनी की गोल्डन GS10। इसके अलावा AP3 पेंसिल मटर, ये बढ़िया वैरायटी होती हैं जो लगभग 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। और इसके अलावा आपके एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो आप उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया वैरायटी है UPL कंपनी की गोल्डन GS10, ये बढ़िया वैरायटी है, और AP3। इसके अलावा बात करते हैं बीज की आवश्यकता, यानी प्रति हेक्टेयर आपको कितने सीड्स की आवश्यकता रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। और आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर पर 2.5 एकड़ होता है और 1 एकड़ पर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। और यदि आप लेट बुआई करना चाहते हैं, लेट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना है, यदि आप लेट फार्मिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाकर ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं सीड्स ट्रीटमेंट, यानी बीज उपचार। तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो नहीं आती हैं, यानी ठीक तरीके से अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, BASF कंपनी का झेलोरा फंगिसाइड आता है। 1 किलोग्राम बीज को आपको 2 ml झेलोरा फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार आप कैसे करें, पानी के बीज पर हल्के छींटे मारकर, तिरपाल पर ग्लव्स पहनकर बीजों को फंगिसाइड से उपचारित करना चाहिए। ध्यान रखना है, फंगिसाइड से उपचार करने के बाद लगभग
30 मिनट तक छाप पर सुखाना चाहिए और आपको बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा मटर की फसल पर लगभग 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, तो सिंचाई बढ़ा भी सकते हैं। यानी आवश्यकता अनुसार ही लगभग 3 सिंचाई की आवश्यकता मटर की फसल पर पड़ती है। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे, और काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट जानकारी प्रारंभ होती है। कृपया आप ध्यान से सुनिए, समझिए और आप नोट भी कर सकते हैं। यह हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप मटर की खेती किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला स्प्रे कब और कौन कौन सी दवाइयों का करना चाहिए ताकि हमारी फसल ग्रोथ, बढ़वार, उपज, उत्पादन ठीक तरीके से हो। पहला स्प्रे हमको मटर की फसल पर 12 से 15वें दिन की बुआई से जब हमारी मटर की फसल होती है तो M45 मैंकोजेब को लेना है 300 ग्राम। इसके अलावा हमको लेना है प्रेमेन सुपर इंसेक्टिसाइड 250 ml और उसी के साथ बायोबीटा भी हमको मिक्स करना है 200 ml प्रति एकड़। हमको मिक्स करके स्प्रे कर देना है 150 लीटर पानी पर सिलिकॉन चिप को मिलाकर। इसके अलावा बात करते हैं पहली खाद। बुआई से जब हमारी मटर की फसल 20 से 22 दिन की होती है तो 40 किलोग्राम हमको यूरिया लेना है, 5 किलोग्राम हमको सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आती है। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी है। इसके अलावा बात करते हैं लीफ पर, पत्तों पर सेकंड स्प्रे। जब हमारी फसल लगभग 30 से 35 दिन की होती है तो हमको फेंटाक प्लस लेना है 100 ml। इसके अलावा बायर कंपनी की लार्वन इंसेक्टिसाइड हमको लेना है 200 ग्राम। इसके अलावा कॉन्फिडोर सुपर आता है 50 ml। तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से पत्तों पर सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर देना है। फेंटाक प्लस का जो काम है फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाना। बायर कंपनी की लार्वन का काम है लगभग सही प्रकार की सुंडी और इल्लियों को नियंत्रण करना, और कॉन्फिडोर सुपर का जो वर्क है लगभग सही प्रकार के सकिंग पेस्ट को यह कंट्रोल करता है। तो यह कॉम्बिनेशन स्प्रे करेंगे जब आपकी फसल 30-35 दिन की होती है। सेकंड स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो हमने पहला स्प्रे बताया है 10 से 12वें दिन, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो पहला स्प्रे हमने बताया 12 से 15वें दिन आपको स्प्रे करना है। लेकिन हाँ, यदि कोई प्रकार की समस्या नहीं है, इल्ली नहीं है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है तो पहला स्प्रे आप ना करें, दूसरा स्प्रे आप कर सकते हैं 30 से 35 दिन की अंतराल पर। लेकिन निर्भर करता है कि जो मटर की फसल है उस पर कितने प्रकार के कीटों का प्रकोप है, उसके अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी खाद, यानी सेकंड खाद हमको जड़ों के पास कब देना चाहिए। दूसरी खाद हमको देना चाहिए जब मटर की फसल बुआई से 30 से 35 दिन की होती है तो 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। इसके अलावा 25 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास MOP पोटास लेना है, और उसी के साथ आप 3 किलोग्राम सल्फर जो 90% WDG फॉर्म वाली सल्फर आती है, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। इसके अलावा बात करते हैं फंगस की समस्या। मटर की फसल पर कई प्रकार के फंगस आते हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। रस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लीफ स्पॉट, दाग धब्बे, पाउडर मिल्ड्यू और कई प्रकार के फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जब भी हमको कुछ इस प्रकार का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, सल्फर और टेबुकोनोजोल युक्त जो फंगीसाइड आती है, जैसे स्वाधीन फंगीसाइड आती है एक्सेल क्रॉप केयर की, जिसमें सल्फर और टेबुकोनोजोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जब भी फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तुरंत आपको स्प्रे कर देना चाहिए। जानकारी के लिए किसान भाइयों हम आपको बता दें कि मटर की फसल पर सबसे ज्यादा जो प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लीफ माइनर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और इसके अलावा माहू का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हमने आपको स्प्रे बता, स्प्रे पर आपको कौन सा कॉम्बिनेशन, सेकंड स्प्रे पर आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करना है, इसके अलावा पहली खाद कौन सी देनी है, दूसरी खाद आपको कब कितनी मात्रा पर देना है, उसके बाद आपको देकर सिंचाई कर देना। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।